हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। इसमें हमें बताना है कि जो भी स्टेटमेंट्स यहाँ दिए हुए हैं क्या वो ट्रू हैं या फिर फॉल्स हैं, और हमें साथ में जस्टिफाई भी करने हैं अपने आंसर्स को। ठीक है, अगर हम ट्रू बताते हैं तो वो ट्रू क्यों है उसका रीज़न, और अगर फॉल्स बताते हैं किसी स्टेटमेंट को तो उसके पीछे उसका रीज़न बताना है। तो सबसे पहले है एवरी इर्रेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। जितने भी इर्रेशनल नंबर होते हैं वो रियल नंबर होते हैं, ये कहा गया है फर्स्ट स्टेटमेंट में। इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में हम जिनको नहीं लिख सकते हैं, ओके, तो वो हो जाएंगे इरेशनल नंबर्स। जैसे कि √2 इरेशनल नंबर है, फिर √5 हो गया, √7, पाई, ऑल दिस नंबर्स आर इरेशनल नंबर्स। और रियल नंबर्स किसे कहते हैं? रियल नंबर्स में इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर्स मिला के रियल नंबर्स बनता है। मीन्स जितने भी नंबर्स होते हैं, चाहे वो होल नंबर्स हो, चाहे वो नेचुरल नंबर्स हो, या फिर प्राइम, कंपोजिट, कोई भी नंबर्स या इंटीजर हो, ओके, सभी के सभी नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में जो लिखा है एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर, क्या सिर्फ जितने भी इरेशनल नंबर्स होते हैं वो सब रियल नंबर्स होते हैं? तो ये बात इतनी तो ठीक है कि इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं। तो हम इसके आंसर में क्या लिख सकते हैं? आंसर विल बी द स्टेटमेंट इज ट्रू दैट एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट ट्रू, एंड नाउ वी हैव टू गिव द रीजन दैट व्हाई इट इज ट्रू. What will be the reason behind it? We have to write because a real number is either rational or irrational number. Okay, this will be the reason. क्या reason है? Because a real number is either rational or irrational number. रियल नंबर रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, तो सारे के सारे इरेशनल नंबर्स रियल नंबर्स हो गए। क्लियर है? अब नंबर 2 में पूछा गया है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। अब नंबर लाइन जो होता है, इन्होंने कहा है कि नंबर लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो √m के फॉर्म में होते हैं, ओके। और m क्या है यहाँ पे? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है? जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4, इस तरीके के जो नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो क्या नंबर लाइन के ऊपर सिर्फ रूट में ही नंबर्स दिखते हैं हमको? इज इट ट्रू? नो, नंबर लाइन के ऊपर तो हम इंटीजर्स भी लिखते हैं, नंबर लाइन के ऊपर हम सिंपल नंबर्स भी लिखते हैं, रैशनल नंबर्स भी लिखते हैं। तो इन्होंने कहा है कि जितने भी पॉइंट्स हैं नंबर लाइन में वो सिर्फ रूट के ही फॉर्म में होते हैं, तो ये तो स्टेटमेंट फॉल्स हुआ, ओके। तो हम लिखेंगे फॉल्स, और इसके पीछे रीज़न क्या होगा? बिकॉज numbers of other types also lie on the number line. Is it clear? क्योंकि नंबर लाइन के ऊपर अदर टाइप्स ऑफ नंबर्स ऑल्सो लाई, इट मीन्स जैसे कि मैंने कहा
कि उसमें 1 2 3 4 इस टाइप के नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, ये सब भी लाइक करते हैं, उनको भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिर्फ रूट में ही रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. दैट्स वाई द स्टेटमेंट इज फॉल्स. इज इट क्लियर टू यू? नेक्स्ट स्टेटमेंट है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर. जितने भी रियल नंबर्स होते हैं वो सब के सब इरेशनल नंबर होते हैं. तो ऐसा है, क्या सारे रियल नंबर्स ही इरेशनल नंबर्स हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि रियल नंबर्स में तो रैशनल नंबर्स भी आते हैं, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, कंपोजिट, प्राइम, ऑड, इवन सभी नंबर्स आते हैं. तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है. व्हाट वी हैव टू राइट? फॉल्स बिकॉज क्या लिखेंगे? रैशनल numbers are also real numbers. Okay. Now question number 2. Are the square roots of all positive integers irrational? If not, give an example of the square root of a number that is a rational number. हमसे क्या पूछा गया है कि जितने भी स्क्वायर रूट्स होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स के, क्या वो सभी के सभी इरेशनल होते हैं? स्क्वायर रूट्स अगर हम सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का अगर चेक करें, जैसे कि एक पॉजिटिव इंटीजर ले लिया हमने 2, वो तो हो जाएगा उसका स्क्वायर रूट, रूट 2 का स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकेंगे, वो तो इरेशनल है. लेकिन अगर हम रूट 4 का अगर निकालें स्क्वायर रूट, क्योंकि 4 भी तो इंटीजर पॉजिटिव में ही है, तो उसका जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या आएगा? उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा रूट 4 का 2. सिमिलरली रूट 16 का हो जाएगा 4, उसके बाद रूट 36 का हो जाएगा 6. तो ये सभी के सभी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और वो इरेशनल भी नहीं है. तो क्या लिखेंगे हम? आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? तो आंसर विल बी नो. वी हैव टू राइट नो द square roots of all positive integers are not irrational. सभी के सभी irrational नहीं होते हैं. irrational. Then if not, give an example. अगर नहीं है तो ऐसा कोई एक एग्जाम्पल दो. द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर. ठीक है, तो हम एक स्क्वायर रूट निकालते हैं जो कि एक रैशनल नंबर होगा. तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल हम सबसे पहले ले लेते हैं रूट 4 का ही एग्जाम्पल ले लेंगे. 4 एक पॉजिटिव इंटीजर है. अब इसका अगर मैं रूट निकालूंगी तो 4 का हो जाएगा 2 × 2. और हमें पता है जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो ऐसे 2 का पेयर होगा जिसमें से एक बाहर आएगा और ये हो जाएगा हमारा आंसर 2. ओके, 2 क्या है? 2 एक पॉजिटिव इंटीजर है और इसको हम रैशनल नंबर भी बोल सकते हैं क्योंकि ये p/q के फॉर्म में है. कैसे है p/q के फॉर्म में? क्योंकि 2 के नीचे कोई भी नंबर नहीं है. अगर कोई भी नंबर नहीं है तो हम क्या मानेंगे 2 के नीचे? 1. तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं 2 इज़ अ रैशनल नंबर. तो हम यहाँ पर लिखेंगे विच इज़ अ rational number. Clear? Now question number 3. Question number 3 में क्या है? Show that root 5 can be represented on the number line.
हमें ये शो करना है कि √5 को हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हमें दिखाना है। तो इसके लिए हमें पहले पाइथागोरस थ्योरम समझना पड़ेगा। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम कहाँ पे अप्लाई होता है? राइट ट्रायंगल के ऊपर। राइट ट्रायंगल मीन्स अ ट्रायंगल विच हैज़ 90 डिग्री एंगल। अब यहाँ पे इस ट्रायंगल का नाम है ट्रायंगल ABC विच इज़ राइट एंगल एट एंगल B। एंगल B में ये राइट एंगल है। ओके, अब इसमें अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे AB को हम कहेंगे बेस, BC को हम कहेंगे हाइट, और AC जो कि सबसे लॉन्गेस्ट साइड है उसे हम कहेंगे हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज सबसे लॉन्गेस्ट साइड कैसे है? क्योंकि यहाँ पे देखो एंगल B जो 90 डिग्री होता है उसके ऑपोजिट वाला साइड सबसे लॉन्गेस्ट माना जाता है। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या है पाइथागोरस थ्योरम का? AC स्क्वायर, यहाँ पे AC हाइपोटेन्यूज को कहा गया है। AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर, AB मीन्स बेस, बेस का स्क्वायर, प्लस BC स्क्वायर, BC मीन्स हाइट का स्क्वायर। ओके, इस फॉर्मूला को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, विच इम्प्लाइज दैट अगर हम AC में से स्क्वायर हटाते हैं तो क्या होगा? AC इक्वल्स टू स्क्वायर के बदले राइट साइड में रूट आ जाएगा। अगर स्क्वायर हटाओगे तो राइट साइड में रूट आ जाएगा। तो यहाँ जो भी लिखा हुआ था इन सब के ऊपर स्क्वायर रूट आ गया, और ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब इस फॉर्मूला को हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। √5 के लिए सबसे पहले हमें एक नंबर लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं लाइक दिस। अब इसमें मार्किंग स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे। ओके, 0, देन यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स, इक्वल इक्वल गैप ले लेंगे, 2, 3, 3 पॉइंट बहुत है। ये हो जाएगा हमारा 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। इस तरफ भी नेगेटिव में 1-2 नंबर ले लेंगे, -1, -2, -3। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे क्या करेंगे? 0 से लेके 2 तक, 0 से लेके 2 तक हमें मार्क कर लेना है, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से हमारा ड्रॉ होगा हाइट। ओके, हाइट स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये हमें लेना पड़ेगा ओनली 1 यूनिट, 1 यूनिट। हाइट यहाँ पे देखो इस जगह पे जैसे मैंने हाइट लिखा हुआ है, हाइट बिल्कुल 90 डिग्री स्ट्रेट होना चाहिए, वर्टिकल होना चाहिए। तो ये हो जाएगा हमारा 1 यूनिट, और यहाँ से यहाँ तक हो गया हमारा 2 यूनिट, और ये है 90 डिग्री। अब क्या करेंगे? इस पॉइंट को 0 के साथ ज्वाइन कर देना है। इसको ज्वाइन कर लेते हैं इस तरीके से। अब इनके हम नेमिंग कर लेंगे। इसको मान लीजिए O, दिस इज O, दिस इज B एंड दिस वन इज A। ओके, O A B इस तरीके से हमने मान लिया। O से 0 से यहाँ तक 2 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक हमेशा 1 यूनिट ही रहता है। उसके बाद जब हमने ज्वाइन कर लिया, अब हम प्रोटेक्टर की मदद से, इस कंपास की मदद से इतना रेडियस लेके इससे हम क्या करेंगे? डॉटेड लाइन से नंबर लाइन के ऊपर लेके आएंगे इस तरीके से। ओके, तो ये इस पॉइंट पे आ रहा है। इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देंगे। ये जो पॉइंट है नंबर लाइन के ऊपर, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा √5। समझ में आ रहा है कैसे ये रिप्रेजेंट कर रहा है √5? इसको अब हम सॉल्व करके दिखाएंगे। इन राइट ट्रायंगल OAB,
OAB by Pythagoras theorem, by Pythagoras theorem। हमारा फॉर्मूला क्या होगा, ये है सबसे लॉन्गेस्ट साइड OA, इसे हम यहाँ पे लिखेंगे OA स्क्वायर इक्वल्स टू ये जो बेस है O, और यहाँ पे वेट अ मिनट, ये जो B यहाँ लिखा है इसको हम मान लेते हैं B डैश, तो ये हो जाएगा हमारा B, यहाँ पे हम लिखेंगे B, तो ये हो जाएगा OB स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा AB स्क्वायर, तो ये हो गया हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, बेस स्क्वायर, और ये हो गया हमारा हाइट का स्क्वायर। ओके, अब हम क्या लिखेंगे, OA जो है, ये वाला जो OA हमने निकाला है इसको हम बाद में लिखते हैं, पहले हम OB लिख लेते हैं। OB मीन्स 2 और 2 का स्क्वायर प्लस AB मीन्स हाउ मच, 1 यूनिट, 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 2s are 4 और ये हो जाएगा 1, 4 + 1 कितना हो जाएगा 5। क्लियर। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं OA स्क्वायर, यहाँ पर भी लिख लेते हैं OA स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायर को हटा देंगे। अगर हमने यहाँ से स्क्वायर को हटाया तो यहाँ पे मैंने बताया था स्क्वायर हटने से दूसरे साइड में स्क्वायर रूट आ जाता है, तो यहाँ पे 5 के ऊपर स्क्वायर रूट आ गया, तो OA कितना हो गया, √5। क्लियर। ये जो OA है हाइपोटेन्यूज, ये हो गया हमारा √5। फिर हमने यहाँ पे कंपास से क्या किया, इतना रेडियस लेके डॉटेड लाइन से नंबर लाइन के ऊपर हमने रिप्रेजेंट कर दिया कि ये जो B डैश है ये पॉइंट √5 है। क्लियर। अब हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर B1 कहाँ से कहाँ तक, O से B1 तक, OB1 इक्वल्स टू √5 and B1 represent √5 on the नंबर लाइन। इस नंबर लाइन को हम रियल नंबर लाइन भी बोल सकते हैं, नंबर लाइन। क्लियर। एक और बार देखिए, हम सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करके 0 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे कुछ पॉजिटिव इंटीजर लिखेंगे, इस तरफ कुछ नेगेटिव इंटीजर लिख लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन में जैसा कहा गया है, जैसे कि यहाँ पे √5 कहा था, इसलिए हमने 0 से लेके 2 का यहाँ पे यूनिट लिया था। ठीक है, ये 1 यूनिट 1 यूनिट टोटल हो गया 2 यूनिट। और जब हम हाइट लेते हैं तो हाइट हमेशा ही 1 यूनिट लेना पड़ेगा। ठीक है, हमने यहाँ पे हाइट ले लिया 1 यूनिट, उसके बाद हमने इसको ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन करके प्रोटेक्टर के हेल्प से इतना रेडियस लेके डॉटेड लाइन करके नंबर लाइन के ऊपर पॉइंट रिप्रेजेंट कर दिया। फिर पाइथागोरस थ्योरम से हमने √5 सॉल्व किया, √5 सॉल्व करके हमने क्या लिखा, देयरफॉर करके OB डैश इज इक्वल टू √5। कहने का मतलब है यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये हो गया हमारा √5 नंबर लाइन के ऊपर। √5 क्या है, इरेशनल नंबर। अंडरस्टूड। तो हमने आज कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे स्क्वायर रूट स्पाइरल, जो कि है हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।